देखिए, वैसे तो अयोध्या में हर दिन उत्सव ही होता है, हर पल उत्साह का माहौल देखने को मिलता है। लेकिन रामनगरी में इन दिनों अद्भुत और अलौकिक पल से ये पूरी नगरी गुजर रही है। उत्सव की बेला इसलिए भी है क्योंकि अब से 2 साल पहले 22 जनवरी को हिंदी पंचांग के अनुसार अगर हम देखें तो पौष शुक्ल द्वादशी को रामलला मंदिर में विराजित थे और इस बार ये तिथि 31 दिसंबर को पड़ रही है। लिहाजा 31 दिसंबर को पूरा देश जोर शोर से प्रतिष्ठा द्वादशी मनाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले जश्न शुरू हो चुका है। देखिए, रामनगरी में 2 जनवरी तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम देखने को मिलेगी। 31 दिसंबर को रामलला की प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर अयोध्या में वेद मंत्रों और राम नाम की गूंज के साथ मगन रहेगी। कार्यक्रम का आयोजन जो है अंगद टीला पर किया जाएगा। सांस्कृतिक तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। मालिनी अवस्थी, अनूप जलोटा, तमाम जो भजन गायक हैं उनको भी आमंत्रित कर दिया गया है। वहीं पर देखिए, राम भक्तों के लिए एक सुनहरा अवसर भी है। गुड न्यूज़ निकल कर आई है। रामलला मंदिर परिसर में एक बहुत भव्य और बेशकीमती प्रतिमा स्थापित होने वाली है। सोने की चमक वाली इस प्रतिमा में हीरा, पन्ना और कई रत्न भी जड़े हुए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को इसे कर्नाटक के एक भक्त ने बाकायदा दान किया और हाल ही में कर्नाटक से अयोध्या लाया गया है इनको। गुड न्यूज़ ये निकल कर आई है कि आज से राम भक्त इस प्रतिमा के दर्शन कर सकेंगे। जाहिर सी बात है, नए साल से पहले अयोध्या आस्था भक्ति से पूरी तरीके से महक रही है और राम भक्तों को उत्साह जबरदस्त देखने को मिल रहा है। दिसंबर का आखिरी महीना चल रहा है, साल का आखिरी महीना चल रहा है। उस वक्त जो है भगवान राम के चरणों में वो भक्त नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो सैलाब है, लोग यहाँ पे भीड़ है, श्रद्धालु यहाँ नजर आ रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जो भीड़ है वो उत्साह का माहौल है। अयोध्या की राम नगरी में लगातार यहाँ जोरदार जो श्रद्धालु हैं यहाँ नजर आ रहे हैं और यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे लगातार जो है सबके बैग और झोले से लेकर हर एक चीज को चेकिंग किया जा रहा है ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, क्योंकि रक्षा मंत्री का भी आगमन 31 दिसंबर की वो तारीख है जिस दिन यहाँ पे होने वाला है। उसको लेकर काफी यहाँ पे सुरक्षा जो है चाक चौबंद कर दी गई है और लगातार आप देख रहे हैं जितने श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं सबके बैगों की लगातार यहाँ पे चेकिंग देखने को मिल रही है। नजरें ही नहीं हट रही थी। भगवान जी की मूर्ति इतनी सुंदर है कि बार बार देखने को मन करता है। बहुत अच्छा लगा। कश्मीर से अच्छा लगा? बहुत अच्छा। मैं तो कहती हूँ यहाँ पे आना चाहिए सबको। तो मौसम इतना बढ़िया है कि बहुत बढ़िया, खाना भी एक से एक स्वादिष्ट और लोग कोऑपरेटिव बहुत है यहाँ पे। जिससे पूछो सही रास्ता बताते हैं, हमें भटकाते नहीं कि इधर जाओ उधर जाओ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंजरप अगिनत अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीठ मानु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। तो देखिए, वो उत्साह, वो उमंग है, जय श्री राम के नारे हैं। अयोध्या में लोग आए हैं और अयोध्या में लोग आए हैं। यहाँ पे जो उत्साह है वो उमंग नजर आ रहा है। साल का आखिरी महीना है, लोग रामलला के दर्शन से शुरुआत करना चाहते हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला। चलिए, अब आपको उस प्रतिमा के दर्शन भी करवाते हैं जिसे राम भक्त ने उपहार में दिया है। सोने की चमक वाली प्रतिमा में हीरा, पन्ना और कई रत्न जड़े हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को कर्नाटक के एक भक्त ने दान किया, जिसे हाल ही में कर्नाटक से अयोध्या लाया गया। आज इस प्रतिमा की स्थापना के बाद आम लोग इसके दर्शन कर पाएंगे। कर्नाटक से अयोध्या पहुंची प्रभु श्री राम की एक विशाल और अत्यंत सुंदर प्रतिमा, जो 24 कैरेट स्वर्ण पत्र, माणिक, पन्ना, मोती, मूंगा, हीरे से जड़ित है। 10 फीट ऊंची ये श्री राम की मूर्ति कर्नाटक की पारंपरिक शिल्पकला और तंजावुर पेंटिंग शैली से प्रेरित है। प्रभु श्री राम की भक्ति और भारतीय पारंपरिक कला शिल्प का प्रतीक ये श्री राम प्रतिमा श्री राम मंदिर और रामनगरी की शोभा बढ़ाने वाली है, क्योंकि आज राम मंदिर परिसर में इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और स्थापना के बाद सभी राम भक्त इसका दर्शन लाभ ले सकेंगे। 800 किलोग्राम वजन वाली 8 फीट चौड़ी ये प्रतिमा
शीशम की लकड़ी से बने एक मजबूत फ्रेम में स्थापित है। इसे मंदिर परिसर में अंगद टीला पर प्रतिष्ठित किया जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न होगी। कर्नाटक से अयोध्या को मिली इस प्रतिमा की स्थापना एक बड़े 5 दिवसीय उत्सव का हिस्सा है, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के रूप में आज से 2 जनवरी 2026 तक मनाया जा रहा है। इस आयोजन को द्वितीय प्रतिष्ठा द्वादशी कहा जा रहा है। ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्हें राजा राम के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राम मंदिर परिसर एक नया आध्यात्मिक केंद्र बनेगा। प्रतिमा की स्थापना के इस भव्य अवसर पर देश भर से संत, धार्मिक नेता और भक्तों की मौजूदगी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको श्री राम की नई प्रतिमा की खूबियां भी बता देते हैं। देखिए, ये भव्य कलाकृति कर्नाटक से आई है। नए साल से पहले राम भक्तों को ये खास उपहार दिया गया है। इस बेशकीमती कलाकृति पर खालिस 24 कैरेट गोल्ड की परत चढ़ी गई है। प्रतिमा का वजन करीब 5 क्विंटल बताया जा रहा है, जिसकी लंबाई 10 फीट है। इस प्रतिमा को माणिक, पन्ना, मोती, मूंगे और हीरों से सजाया गया है। देखिए, इसे श्री राम के ही एक भक्त ने खास तंजावुर पेंटिंग शैली से तैयार करवाया और कर्नाटक की पारंपरिक उत्कृष्ट शिल्पकला से सजी ये प्रतिमा जो है अब रामनगरी की दमक और चमक बढ़ाने जा रही है। वहीं हाल ही में मंदिर परिसर में फहराया गया ध्वज रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है। यहां आने वाले श्रद्धालु इसकी रेप्लिका को स्मृति चिन्ह के रूप में ले जा रहे हैं। दर्शन के लिए पहुंच रहे राम भक्त राम मंदिर के ध्वज को याद के रूप में संजोकर रखना चाहते हैं, तो वहीं कुछ भक्त इसे दोस्तों, रिश्तेदारों को गिफ्ट देने के मकसद से साथ दे जाते हैं। जाहिर है, बीते दिनों में रामनगरी की रौनक और बढ़ी है, साथ ही यहाँ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। जो राम मंदिर में लगा है 26 तारीख को, वो झंडा है, इसकी बहुत डिमांड है, बहुत श्रद्धालु मांग भी रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको स्पेशल बनवाया गया है और इसको बेचने के लिए लेके आए हैं हम लोग। इसका आप डिमांड तो आप मत पूछिए, ये आप मान के चलिए कि लगभग 150 से 200 दर्जन हम पर डे बेचते हैं। हम लोग एक्चुअली क्या है, दर्शन करने आए थे अयोध्या रामलला मंदिर की, तो हम लोग जो मोदी जी ने जिस झंडे का उद्घाटन किया था और अभी राम मंदिर पे जो झंडा लगा है, तो उसको काफी जगह ढूंढ रहे थे, तो हमें यहीं मिला, तो हम इसे लेंगे और हमारे घर पे लगाएंगे। रामलला के मंदिर घूमने आए हुए होते हैं, काफी सालों से सपना था मंदिर देखने का और झंडा देखने का मन था, तो झंडा खरीदा, अभी घर पे लगाएंगे इसको। प्रसाद के रूप से हम यहाँ पे जो ध्वजा टंगा हुआ था वो लेके जा रहे हैं। प्रभु श्री राम का बहुत अच्छा दर्शन हुआ। उनका झंडा जो अभी मोदी जी ने यहाँ पे फहराया, वो देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने अभी परचेज किया है। और अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन में, जहां पर शिव भक्तों के लिए बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इसमें देखिए, हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इस आयोजन में मत्स्य महापुराण कथा के साथ ही 1.25 करोड़ रुद्री शिवलिंग निर्माण किया जा रहा है। और ख़ास बात देखिए इसमें यह है कि अब तक यहाँ 17 महापुराणों की कथा कराई जा चुकी है। विशाल पंडाल में शिव की भक्ति में लीन हजारों लोग, मंत्रोच्चार के बीच रुद्र शिवलिंग का निर्माण कर रहे महादेव के भक्त, महापुराण की कथा का भव्य आयोजन। यह है मध्य प्रदेश में रायसेन का उदयपुरा। यहाँ 17 साल से हर साल की तरह महादेव के भक्तों का मेला लगा हुआ है। बड़ी तादाद में आए भक्त रुद्र शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। अब तक 50 लाख से ज्यादा रुद्री शिवलिंग का निर्माण हो चुका है। शिव के भव्य स्वरूप नजर आ रहे हैं। इस आयोजन के समापन से पहले 1.25 करोड़ रुद्र शिवलिंग निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में लगभग ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां इतने वर्षों से 18 वर्षों से लगातार इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। पूरा क्षेत्र और पूरा नगर इसमें बहुत उत्साह और आगे आकर सहयोग करता है और लेता है। इस भव्य समारोह की शुरुआत 17 साल पहले महापुराण की कथा के संकल्प से हुई थी।
हर साल यहाँ महापुराण की कथा का आयोजन होता है। अब तक 17 महापुराणों की कथा श्रवण कराई जा चुकी है और इस बार 18 मत्स्य महापुराण की कथा का आयोजन चल रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद हर साल बढ़ती जा रही है। अभी तो स्थिति ये है कि शायद ये अखंड लगातार चलता रहे। पहले जरूर 18 वर्ष का था, लेकिन अब इसके समापन की तिथि कोई नहीं होगी ऐसा प्रतीत हो रहा है और ये सामाजिक विकास इसके परिणाम का सूचक है। इस बार लिंग पुराण के साथ ही 1.25 करोड़ रुद्री शिवलिंग निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। सभी उम्र के लोग पूरे भक्ति भाव में रंगे नजर आ रहे हैं। प्रति वर्ष 1.25 करोड़ से अधिक यहाँ शिवलिंग रुद्री का निर्माण किया जाता है। इस बार भी 1.25 करोड़ से अधिक का निर्माण यहाँ पर किया जा चुका है। राजेश रजय, गुड न्यूज टुडे, रायसेन। दिल्ली में एक अनोखा म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन हुआ। युवाओं को संगीत के जरिए आध्यात्म से जोड़ने के मकसद से हुए समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यहाँ कृष्ण भक्ति का अद्भुत नजारा देखा गया। आधुनिक म्यूजिकल संगीत के द्वारा भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया, जिसमें मौजूद भक्त झूमते नजर आए। कृष्ण भक्ति का अद्भुत नजारा। कृष्ण की लीलाओं से सजे सुर, हरि नाम की ताल पर झूमते लोग। दिल्ली में लोक कला के मंच पर अनोखी पेशकश। गिटार की धुन के साथ भक्ति के राग अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। कृष्ण के भजनों से बंधे ये सुर सुनने वालों को अपनी ओर खींच रहे हैं। युवाओं को अध्यात्म की ओर जोड़ने के मकसद से इस कीर्तन कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया है। अनहद नाद एक्सपीरियंस नाम से इस आयोजन में ईशान और उनकी टीम ने जमकर समा बांधा। कृष्ण लीला के भजनों ने युवाओं में जोश भर दिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये युवाओं को नशे से दूर रहने और आध्यात्म से जुड़ने का संदेश दिया जा रहा है। अब तक कई जगह कीर्तन कॉन्सर्ट का आयोजन किया जा चुका है। मतलब उन फेस्टिवल का एम यही था कि यूथ एंटी ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम चलाए और स्पिरिचुअलिटी को एक मोड ऑफ लाइफ बनाए। देश भर में हो रहे कीर्तन कॉन्सर्ट अपने आप में अनूठे आयोजन है। भजन क्लबिंग का जरिया बड़े पैमाने पर युवाओं को आकर्षित भी कर रहा है। युवाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। मैं बहुत सारे कीर्तन कॉन्सर्ट अटेंड करे हैं। ये अनहद नाद बैंड का जो कॉन्सर्ट था, इसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। काफ़ी एपिक एक्सपीरियंस था। कुछ नया मैंने पहली बार सुना, स्टोरी टेलिंग के साथ साथ कीर्तन, तो एक कनेक्टिविटी फील हुई भगवान के साथ। तो बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। हर उम्र के लोग कीर्तन कॉन्सर्ट के प्रवाह में खुद को जोड़ते हुए नजर आए। ऐसे में आयोजन के जरिए युवाओं की सकारात्मक सोच को मजबूती देने की पहल की जा रही है। दिल्ली से आशुतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में भी आस्था भक्ति की महक बिखरी है। यहाँ पर 3 जनवरी से माघ मेले का शुभारंभ होगा। हालांकि इस बीच संगम नगरी प्रयागराज में प्रकृति का अद्भुत उत्सव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों की अनोखी छटा देखने को मिल रही है। सर्दी के मौसम में आयोजित गुलदाउदी और कोलियस पुष्प प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं वो मनमोहक नजारा। नए साल के स्वागत के लिए सजी संगम नगरी प्रयागराज, रंग बिरंगे फूलों से महकी कुंभ नगरी। प्रयागराज का चंद्रशेखर आजाद पार्क हर साल की तरह इस बार भी खूबसूरत फूलों से गुलजार है। सर्दी के मौसम में रंग बिरंगे फूलों से हिल स्टेशन का एहसास हो रहा है। इस सुंदर नजारे को देखकर लोगों के चेहरे फूलों की तरह खिल रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है और इतना सुहाना मौसम है और इस तरीके से यहाँ पे फूलों को देख करके बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
हम लोग आए हुए हैं यहाँ देखने से, दूर दूर से लोग देखने पे आए हैं। लग रहा है जैसे हम लोग कहीं कश्मीर की वादियों के तरफ ही बढ़ रहे हैं। 2 दिवसीय प्रदर्शनी में गुलदाउदी की 20 और कोलियस की 18 प्रजातियां प्रदर्शित की गयी। इस बार 85 प्रतिभागी प्रदर्शनी में शामिल हुए। देखिए इसका उद्देश्य यही है कि लोगों की तो इसके कोलियस और गुलदाउदी के प्रति रुचि बढ़े और जो उत्पादन करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन मिले। इन फूलों को देखकर हर कोई खिंचा चला आ रहा है। लोग रंग बिरंगे फूलों के साथ सेल्फी और फोटो लेते नजर आए। पुष्प प्रदर्शनी में आकर बेहद खुश है और तरह तरह के जो फूल इन्होंने देखे तो इनका मन एकदम खुश होकर के इस फूल प्रदर्शनी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो सेल्फी भी ले रही हैं और यहाँ पर इस प्रदर्शनी को देखकर खुश भी हो रही हैं। पंकज श्रेष्ठ, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। अब बात बेटियों की, जिन्होंने महिला क्रिकेट में फिर कमाल किया है। भारतीय महिला टीम ने चौथे T20 मैच में शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जिसने तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मैच में श्रीलंका को 30 रनों से मात दी। गुंजा देखिए, और इस तरह भारतीय टीम सीरीज में 4-0 से अब आगे निकल चुकी है। इसी मैच में भारतीय महिला टीम ने T20 में अपना सबसे बड़ा स्कोर भी बना दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 2 विकेट पर 221 रन बनाए। इससे पहले साल 2024 में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 217 रन बनाए थे। यहां देखिए, कल शेफाली और स्मृति ने शानदार अर्धशतक भी जमाया। उन्होंने पहले विकेट के लिए 162 रन भी जोड़े। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल किया। वैष्णवी और अरुंधति ने 2-2 विकेट लिए। देखिए, इस तरह से श्रीलंकाई टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 191 रन ही बना सकी और भारतीय टीम ने बड़ी जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के पंपोर में इन दिनों प्रवासी पक्षियों का नजारा हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। हजारों की तादाद में साइबेरियाई पक्षी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में नेचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया है। जम्मू कश्मीर में बर्ड फेस्टिवल का ये चौथा संस्करण है। इस आयोजन में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर और बड़ी तादाद में छात्र शामिल हुए। उद्घाटन सेशन में पक्षियों के संरक्षण, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने, जम्मू कश्मीर की समृद्ध बायोडायवर्सिटी के महत्व पर चर्चा की। इस फेस्टिवल के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के साथ ही पंपोर को नेचर टूरिज्म हब बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो पामपोर को हम एक नेचर टूरिज्म हब बनाना चाहते हैं ताकि बच्चों को रोजगार भी मिले और वो अपने रोजगार और अपने पामपोर के एनवायरनमेंट, वो वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, माइग्रेटरी बर्ड्स को बचाने में हमारी मदद करे और ताउन करे। साल 2025 बीतने वाला है और नए साल दस्तक देने को तैयार है पूरी तरीके से। देखिए, नए साल के स्वागत के लिए दुनिया भर में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। देश के तमाम पर्यटन स्थल भी इस मौके पर सैलानियों से पूरी तरीके से स्वागत कर रहे हैं। गुलजार हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हिल स्टेशन पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। तो वहीं पर देखिए, गोवा, पश्चिम बंगाल और मरुभूमि राजस्थान भी सैलानियों से पूरी तरीके से सराबोर है। हर कोई नए साल का नए तरीके से और स्पेशल वेलकम करना चाहता है। नए साल का काउंटडाउन बस खत्म होने को है। 2025 के गुजरने का इंतजार है। 2026 के स्वागत की बेकरारी के साथ हिल स्टेशन हो, समंदर किनारा हो या मरुभूमि, सब पर्यटकों से गुलजार है। कश्मीर की वादियां गुलजार हैं। पर्यटक बर्फीली वादियों की सैर पर है ताकि 2026 का अनोखा स्वागत कर सके। गुलमर्ग में हाल ही में हुई बर्फबारी का नजारा सैलानियों को लुभा रहा है, इसलिए जश्न के लिए गुलमर्ग सबकी पहली पसंद बन गया है। पहलगाम, अनंतनाग में देश के कोने कोने से सैलानियों का सैलाब नया साल मनाने उमड़ा है। सैलानियों के आने से लोकल बिजनेस को तो बूस्ट मिल ही रहा है, टूरिज्म भी बूम पर है। नए साल के जश्न को देखते हुए भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम की मार्केट में न्यू ईयर की रौनक दिख रही है।
कश्मीर में मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। ये मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस लगा और पहलगाम में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं, घूम सकते हैं। हम नया साल यहाँ पे मनाने आए हैं। श्रीनगर में बर्फबारी भले ना हुई हो, लेकिन डल झील में शिकारा दौड़ रही है। गिरते पारे के बीच सैलानी शिकारा में नए साल पर मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच गए हैं। साल के अंत में कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी ने कहीं न कहीं माहौल सुहाना बनाया है। कड़ाके की ठंड तो पड़ रही है, जिसके लिए कश्मीर को जाना जाता है, लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि नए साल के जश्न पर कश्मीर में आने वाले पर्यटकों को ताज़ा बर्फबारी की सौगात मिलेगी, जिसके लिए हज़ारों की तादाद में देश भर से पर्यटक कश्मीर पहुंच रहे हैं। नए साल के स्वागत की बारी है तो शिमला ने विंटर कार्निवल का आयोजन किया है। इसी कार्निवल के साथ शिमला पहुंच चुके पर्यटक अब न्यू ईयर का इंतजार कर रहे हैं और जो अब तक नहीं पहुंचे वो लगातार शिमला की ओर रुख कर चुके हैं। वीकेंड पर पहाड़ों की रानी शिमला में बाहरी राज्यों से भारी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं। शहर के होटल 80 से 90% तक भर चुके हैं। आलम यह है कि रोजाना करीब 15,000 गाड़ियां शिमला पहुंच रही हैं। इसका असर वहां की ट्रैफिक व्यवस्था पर दिखने लगा है। हालांकि भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। मनाली के पहाड़ों की पगडंडियों पर गाड़ियों से पटे पड़े रास्ते बता रहे हैं कि नए साल पर सैलानी इन जगहों पर क्यों पहुंच रहे हैं। हाल ही में लाहौल के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद अटल टनल के जरिए लाहौल घाटी में पर्यटकों की आवाजाही तेज है। नए साल पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के खास इंतजाम किए हैं। क्रिसमस के मौके पर 45,000 से अधिक गाड़ियां अटल टनल पार कर लाहौल स्पीति पहुंची। माना जा रहा है कि नए साल पर ये संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। सोलन भी सैलानियों से गुलजार है। ये तस्वीरें कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सोलन की है, जहां गाड़ियों का रेला तस्दीक कर रहा है कि सैलानी बड़ी संख्या में यहां नया साल मनाने पहुंच रहे हैं। मैक्लोडगंज भी न्यू ईयर पर सैलानियों के स्वागत को तैयार है। यहाँ पर्यटकों का जुटना शुरू हो गया है। गिरते पारे के बीच शांत और सुकून देने वाले इस हिस्से में देश के कई हिस्सों से लोग पहुंचे हैं। यहाँ मार्केट गुलजार है, टूरिस्ट प्लेस पर भीड़ ही भीड़ है। पहाड़ों की रानी डलहौजी में भी नए वर्ष का स्वागत करने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। प्रशासन ने इस बार खास तैयारी की है। पर्यटकों के मनोरंजन और उन्हें हिमाचली संस्कृति से रूबरू कराने के लिए डलहौजी विंटर फेस्ट का आयोजन किया गया है। इसमें पर्यटक मस्ती में झूम रहे हैं तो वहीं वो चंबा के लोक नृत्यों पर भी थिरक रहे हैं। उत्तराखंड में भी पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी नैनीताल में देश भर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। नैनीताल की मशहूर झील और कैंची धाम में इन दिन जबरदस्त भीड़ दिख रही है। इन जगहों पर होटल एसोसिएशन की माने तो सब होटल 80% तक फुल हो चुके हैं। यहाँ चमोली भी गुलजार है। नए साल के जश्न के लिए पर्यटक जोशीमठ औली पहुँचने लगे हैं। औली की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में नए साल को लेकर कितना उत्साह है। पर्यटन नगरी मसूरी भी पूरी तरह न्यू ईयर के रंग में रंगी नजर आ रही है। जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आ रहे हैं।
यहाँ ठंडी हवाएं, हल्का कोहरा और पहाड़ों की खूबसूरत वादियां न्यू ईयर सेलिब्रेशन को और खास बनाने वाली हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी, चंबा से विशाल आनंद, सोलन से राजेश शर्मा, शिमला से विकास शर्मा, मनाली से मनमिंदर अरोड़ा, नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, मसूरी से सागर शर्मा। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साल 2025 बीतने वाला है और नया साल दस्तक देने को तैयार है। नए साल के स्वागत के लिए दुनिया भर में तैयारियां तेज हैं। देश के तमाम पर्यटन स्थल भी इस मौके पर सैलानियों का स्वागत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। हिल स्टेशन पर्यटकों से गुलजार हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। ये देखिए तो वहीं गोवा, पश्चिम बंगाल और मरुभूमि राजस्थान में भी तमाम सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं। हर कोई नए साल का नए तरीके से और स्पेशल वेलकम करना चाहता है। और जहां पहाड़ सैलानियों से गुलजार नज़र आ रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी धार्मिक नगरी में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। अयोध्या, काशी, उज्जैन, शिरडी में भारी संख्या में भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि भक्त अपने आराध्य को बीते साल के लिए धन्यवाद और आगामी साल के लिए शुभ होने की कामना करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। धार्मिक नगरी का आस्था उमंग की हर तस्वीर आपके टेलीविजन में इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर लेकर चलेंगे आपको, साथ ही साथ नए साल के जश्न के लिए सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जो है शुरू हो गया। नए साल के जश्न के लिए हजारों की तादाद में कश्मीर पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग से कश्मीर में ताजा बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अशरफ वानी, देखिए। जम्मू कश्मीर में कल से यानी मंगलवार से मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है और पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। पूरे कश्मीर में बर्फीले हवाएं चल रही हैं, ठंड का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं राहत की बात यह है कि हज़ारों की तादाद में देश दुनिया से जो पर्यटक नए साल के जश्न के लिए कश्मीर पहुंच रहे हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। दूसरी तरफ कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भी अब विंटर कार्निवाल शुरू हुए। दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका द्रास, जो ठंड और बर्फबारी के लिए जाना जाता है, वहां पर भी विंटर कार्निवल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में इस साल पर्यटन कुछ फीका रहा, लेकिन अब सभी नज़रें और उम्मीदें विंटर टूरिज्म पर टिकी हुई हैं। विंटर टूरिज्म के साथ साथ विंटर स्पोर्ट्स भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का आकर्षण है, जिसके लिए यह बर्फबारी काफ़ी ज़रूरी है। अशरफ वानी, श्रीनगर। लेकिन नए साल के जश्न की तैयारियां सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मरु प्रदेश यानी राजस्थान में भी खास इंतजाम किए गए। पश्चिमी भारत के राज्यों में तमाम पर्यटक स्थल पर सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हवेलियों के शहर में आपका स्वागत है नए साल का और न्यू ईयर पर जैसलमेर पहुंच रहे पर्यटकों का। 2025 की विदाई करीब है, महज कुछ दिन ही बाकी हैं। इसके साथ ही 2026 दस्तक देगा। नई सुबह होगी, नई उम्मीदें होंगी। इस नए साल के जश्न में जैसलमेर भी शामिल है। राजस्थान की ये पर्यटन नगरी सैलानियों का वेलकम कर रही है। क्रिसमस के बाद से यहाँ भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अभी ये जगह सैलानियों की मस्ती का हॉट स्पॉट बना हुआ है। जैसलमेर मेहमानों की खातिरदारी कर रहा है। मरुभूमि में देसी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं ताकि नए साल के सेलिब्रेशन को जी सकें। अब तक देश दुनिया से हजारों की संख्या में पर्यटक जैसलमेर पहुंच चुके हैं और अभी पहुंचने का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है। स्वर्ण नगरी के नाम से मशहूर इस शहर के विश्वविख्यात टूरिस्ट स्पॉट सोनारी कले का हाल देखिए। यहाँ पहुंचे पर्यटकों को भी ऐसी भीड़ का अंदाजा नहीं रहा होगा।
तो मेरा कब से प्लान था कि जैसलमेर और जोधपुर घूमने का। तो कितने सालों के बाद ये मेरा मतलब मनोकामना पूरी हुई। उसके बाद यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि इनका कल्चर काफ़ी वाइब्रेंट है और काफ़ी अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसे माहौल में आ गए हैं तो शानदार, पूरी जैसे ऐसे लग रहा है कि पूरे इंडिया यहाँ पर आ गया है। बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये किला है पुरातत्व विभाग का, बहुत पुराना, बहुत शानदार बनाया गया है, जिसकी मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसा ही है, हमारे को नज़ारा दिख रहा है। रहे थे घूमने का, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ अच्छे घूमने की जगह है और काफी टाइम से प्लान कर रहे थे हमारे दोस्त, हम एक साथ घूमने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। सोनार किला के अलावा समखोड़ी के लहरदार रेतीले टीले और यहाँ के नक्काशीदार हवेलियां पर्यटकों को लुभा रही हैं। गडीसर झील भी इन दिनों आकर्षण का केंद्र है। यही वजह है कि अब तक लाखों सैलानी जैसलमेर पहुंच चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक 20 दिसंबर से लेकर अब तक 6 लाख से ज्यादा सैलानी जैसलमेर घूम चुके हैं। न्यू ईयर के लिए ये सिलसिला अभी थमा नहीं, लिहाजा प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। टूरिस्ट चूँकि बहुत ज़्यादा हैं इस बार आवक में, तो वहाँ पे भीड़ ज़रूर है, लेकिन जो भी इस तरह के 4-5 जो पॉइंट्स हैं किले के या गडीसर लेक के जो पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे जाब्ता और इंचार्जेस तैनात हैं। और बाकी जो विभाग हैं सिविल डिफेंस के या मिलिट्री के, उनके साथ भी हम समन्वय में हैं कि जो भी टूरिस्ट हैं उनको एक सेफ और मेमोरेबल मेमोरीज यहाँ से। राजस्थान का पाली भी पर्यटकों के लिए फेवरेट सेंटर बना हुआ है। नए साल के लिए भीड़ पाली में दस्तक दे रही है। हालात ये हैं कि वहाँ के सभी होटलों में बुकिंग करीब पूरी हो चुकी है। इन दिनों राजस्थानी संस्कृति की झलक दिख रही है। पाली पहुंचे पर्यटक स्थानीय व्यंजन और लोक नृत्य के मुरीद हैं। राजस्थान के अन्य पर्यटक स्थल भी इन दिनों गुलजार हो चुके हैं। सभी को इंतजार है नए साल का। जैसलमेर से विमल भाटिया और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। काशी, देवघर, अयोध्या, वृंदावन, सोमनाथ, शिरडी और अंबाजी जैसे सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बता रही है कि 2026 के शुभ स्वागत की पूरी तैयारी है। आस्था की तमाम धाम आस्था भक्ति से पूरी तरीके से सराबोर हैं। अब आपको शिरडी के साईं बाबा धाम पर लेकर चलते हैं। बड़ी संख्या में भक्त दर्शनों का शुभ लाभ लेने के लिए पहुंच रहे हैं। शिरडी साईं बाबा के दरबार में भी लाखों श्रद्धालु नए साल के स्वागत के लिए उमड़े हैं। भक्तों की हर मुराद साईं बाबा पूरी करते हैं। इसी अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। सबका मालिक एक, ये संदेश देने वाले साईं के दरबार में रोज करीब 50 से 60 हजार श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इस बार साईं मंदिर ट्रस्ट का अनुमान है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आएंगे। नया साल मनाने के लिए शिरडी में लाखों से श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक हमारा ऐसा अनुमान है कि 8 से 9 लाख श्रद्धालु शिरडी में आएंगे। श्रद्धालु की व्यवस्था करने के लिए संस्थान ने पूरी तैयारी की है। आस्था की नगरी देवघर की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ मंदिर में नए साल के स्वागत के लिए अभी से श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। बाबा के भक्त नए साल की शुरुआत उनकी पूजा अर्चना से करना चाहते हैं ताकि पूरा साल अच्छा बीते। बाबा वैद्यनाथ मनोकामना लिंग है। माना जाता है इनसे मांगी हर मनोकामना पूरी होती है। नव वर्ष प्रारंभ होने वाला है। इसी के लिए यात्रियों का मेला और ज्यादा बढ़ गया है। सभी अपने अपने कामना लेकर आते हैं। ये कामना ज्योतिर्लिंग है कि उनका नव वर्ष अच्छे से बीते। इसी के लिए यही मनोकामना लेकर सभी लोग अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करने वैद्यनाथ धाम आते हैं। वैसे तो बाबा के दरबार में हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है,
लेकिन इस बार नए साल के अवसर पर मंदिर प्रशासन करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जता रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले शिव भक्तों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल के साथ वॉलेंटियर्स भी तैनात किए गए हैं। नए साल का जश्न मनाने श्रद्धालु शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में माता के दरबार में भी हाजिरी लगाने उमड़े हैं। कल से शांगभरी यानी गुप्त नवरात्रि की भी शुरुआत हो चुकी है और नया साल दस्तक दे रहा है। ऐसे में देसी विदेशी भक्तों का अंबाजी मंदिर में अंबार लगा है। इटली से आए श्रद्धालुओं ने तो यहाँ गरबा भी खेला और माता रानी का जयकारा लगाया। नए साल के आगाज से पहले वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का अपार जनसैलाब अपने आराध्य के दर्शन के लिए उमड़ रहा है। इतनी भीड़ होने के बावजूद ठाकुर जी के दर्शन कर श्रद्धालु तृप्त हैं। नौ वर्ष की वजह से बहुत ही ज्यादा भीड़ और रस है यहाँ पे, बट लोगों का आस्था भरपूर है और लोगों में जोश और जुनून भरपूर है बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। इसलिए राधे राधे। हालांकि श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और मंदिर प्रशासन ने तो सबसे अपील की है कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार जनों को साथ न लाएं। दो 2025 को विदा करने और 2026 का स्वागत करने श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ मंदिर में उमड़ा है। देश के कोने कोने से सोमनाथ महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि वो नए साल के मौके पर शांति और सुकून के लिए यहाँ आए हैं। 2025 को अलविदा कहने और 2026 के पहले दिन उगते सूरज का स्वागत करने नए साल के मंगलमय होने की प्रार्थना के साथ लोग अपने आराध्य देवताओं के दर्शन स्थलों पर जुटे हैं। भक्तों की आस्था की ये तस्वीरें बता रही हैं 2026 की शुरुआत आध्यात्मिक रूप से शुभ संकेत पर हो रही है। शिरडी से नितिन मिराणे, देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा, अंबाजी से शक्ति सिंह, वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा और सोमनाथ से दिलीप भाई पुंजा भाई मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।